जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान, पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, श्रवण, स्नान कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। हमें मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। ये एक महीना ऐसा है, हमारा पापों का नाश करने वाला होता है। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है तो उसकी निवृत्ति होती है। कोई जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाती है। महीने के बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं। शादी ब्याह घर में नहीं हो रहा है तो शादी विवाह होने लगने की जो है बन जाती है। और घर में जब कलह कलेश होता है उसमें शांति हो जाती है। मतलब कि घर में ज्ञान आ जाता है जब हम इस तरह के घर में स्नान, कथा, श्रवण, भजन कुछ करते हैं। तो माघ मास तो अमोघ महीना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम माघ मास के 5वें अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे। गजवदन गजानन करुणाकर, गजवदन गजानन करुणाकर, हे नाथ कृपा करिए, हे नाथ कृपा करिए, मंगलकारी विघ्न हरण सब विघ्न मेरे हरिए हरिए। गज वदन गजानन करुणाकर, हे नाथ कृपा करिए, हे नाथ कृपा करिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने तो कभी देखी ही नहीं। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विवल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब
दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अभी भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति से पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। हे प्रभु, आज हमने माघ मास के स्नान का अध्याय का श्रवण किया है। हमने सुनते वक्त अगर कोई गलती करी हो तो उसे क्षमा करना, अबोध बच्चा समझकर माफ़ करना, और इस कथा में कोई अधूरा हो तो उसे पूरा करना, पूरी हो गई हो तो उसे स्वीकार करना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं। पापं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवो त्राहिमां परितनातो सर्वपापो हरो। त्राहिमां परितनातो सर्वपापो हरो। त्राहिमां परितनातो सर्वपापो हरो। सांब सदाशिवाय नमः। किया न जप तप तीर्थ न घूमा, किया न जप तप तीर्थ न घूमा, अपने ही घर मिल गए मुझे तो शिव शंकर मिल गए। मुझे तो शिव शंकर मिल गए। मुझे तो शिव शंकर मिल गए। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। गणेश जी भगवान की जय। कार्तिकेय महाराज की जय।